महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत सरकार ने एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है और इसके तहत वुमेन रिजर्वेशन बिल को लोकसभा से पारित किया जा चुका है। ये बिल इतना ऐतिहासिक है कि आप समझ सकते हैं कि भारत में ना ऐसा बहुत ही कम होता है कि सभी दल एक साथ आएँ। लेकिन इस बिल के पेश होने पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने सरकार का साथ दिया और भारी बहुमत से इसे लोकसभा से पारित किया जा चुका है। वैसे इस बिल का नाम जो है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके है, लेकिन वुमेन रिजर्वेशन बिल के रूप में हम यहाँ इसको मेंशन कर रहे हैं। देखिएगा, ये बिल फिलहाल लोकसभा से पास हो चुका है और इसके पक्ष में 454 वोट पड़े हैं, जबकि इसके विपक्ष में सिर्फ 2 वोट पड़े हुए हैं। जी हाँ, सिर्फ 2 एमपीज़ ने इसका विरोध किया था, 454 ने इसका समर्थन किया। तो समझ सकते हैं सभी विपक्षी दलों ने मोटा माटी कह सकते हैं कि इसका समर्थन दिया था। ये वैसे एक तरीके से और ऐतिहासिक है, क्योंकि ये पहला ऐसा बिल था जिसको नए संसद भवन में स्थापित किया गया था। अभी जो संसद की विशेष सत्र चल रही है, इसका संचालन नए संसद भवन में किया जा रहा है और वहाँ का पहला बिल ही है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, जिसको लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने इंट्रोड्यूस किया था और इसे वहाँ से पारित किया जा चुका है। और ये बिल अब फिर आप समझते हैं कि राज्यसभा में जाएगा, फिर फर्दर प्रोसीडिंग विशेष बहुमत से वहाँ भी इसको पारित करना होगा। इस बिल के हिसाब से जो 1/3 सीट्स हैं, 1/3 सीट्स किसका, तो लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, वहाँ पे रिजर्व किया जाएगा। ध्यान से, 1/3 जो सीट है संसद में कहाँ पे, तो लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है ये। उसके अलावा जो राज्य की विधानसभा है वहाँ पर रिजर्वेशन दी गई है और साथ में जो दिल्ली का विधानसभा है वहाँ भी 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो कौन कौन से इसमें शामिल नहीं है, तो राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। जो पुदुचेरी जैसे विधान सभाएँ हैं दूसरे जो यूटीज़ की, वहाँ भी आपको ये प्रावधान नहीं लागू होता है। सिर्फ दिल्ली ऐसा यूटी है जहाँ पे ये लागू होता है। इसके अलावा विधान परिषद में ये व्यवस्था नहीं किया गया है। इसका मतलब सीधे सीधे कहा जाए तो 543 जो लोकसभा सीटें फ़िलहाल है, उसमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए रिज़र्व कर दी गई है। और आपको पता होगा पहले एससी एसटी के लिए सीट रिज़र्व पहले से किया जाता था, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, विधानसभा में भी किया जाता था एससी एसटी के लिए। तो उनको जो कोटा मिलता था उसका भी 1/3 सीट जो है अब महिलाओं के लिए रिज़र्व होगा। मतलब उनको फिलहाल 131 सीटें मिलती थी, उसका भी 1/3 महिलाओं के लिए, मतलब 43 जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए रिज़र्व कर दिया गया है। इस तरीके से कह सकते हैं कि 181 में से 43 सीटों पे एससी एसटी की महिलाएं होंगी, बाकी जो सीटें हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाओं के लिए रखा गया है। कोई भी महिला उस पर फाइट कर सकती है। अगर वर्तमान स्थिति देखते हैं कि किस देश में ऐसी प्रावधान किया गया है, तो ये है कंट्री नेम, ये है परसेंट ऑफ इलेक्टेड वुमेन, ये है कोटा इन पार्लियामेंट और ये कोटा इन पॉलिटिकल पार्टीज़। मतलब कि जो रिजर्वेशन है वो पॉलिटिकल पार्टी में भी हो सकता है, रिजर्वेशन आपको पार्लियामेंट में भी हो सकता है। तो यहाँ से देखते हैं तो पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की बात आती है तो सिर्फ एक देश इस लिस्ट में है, वो है बांग्लादेश, जिन्होंने पार्लियामेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया हुआ है। लेकिन बाकी जो यूरोपियन कंट्री है, स्वीडन, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, तो हालांकि यूरोपियन नहीं लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इन सभी में जो कोटा है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में है, लेकिन पार्लियामेंट में इन्होंने महिलाओं के लिए कोई अलग से कोटा